आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और तृतीय अंक की कथा वस्तु चल रही है, जहाँ काम पीड़िता शकुंतला अपनी सखियों के साथ मालिनी नदी के किनारे पर बैठी हुई है और उनके मध्य विश्वस्त वार्तालाप चल रहा है। यज्ञकारी की रक्षा से निवृत्त हुआ राजा दुष्यंत भी शकुंतला का अनुसंधान करता हुआ, शकुंतला को खोजता हुआ वहीं मालिनी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है और लता कुंज में बैठी हुई शकुंतला और उसकी सखियों के वार्तालाप को सुन रहा है, जहां बलवद अस्वस्था शकुंतला को उसकी सखियां पूछती हैं, तुम्हारी अस्वस्थता का कारण क्या है? और तब शकुंतला दुष्यंत के प्रति अपनी आसक्ति की अभिव्यक्ति करती है। वहीं पर जो सखियां हैं वे उस अस्वस्थता के निदान के संदर्भ में विचार कर रही हैं। इसी कथा सूत्र से अब हम आगे चलते हैं। देखिए, प्रेमवदा कहती है, हला मदन लेखो अस्य क्रियताम। हला, हे सखी, अस्य, इसके लिए, अर्थात राजा दुष्यंत के लिए मदन लेखो क्रियताम, कामपत्र लिखा जाए। इमम, इसको, अर्थात कामपत्र को, देव प्रसादस्य अपदेशेन, देवताओं के प्रसाद के अपदेश से, व्याज से, बहाने से, सुमनो गोपितम कृत्वा, पुष्पों में गुप्त करके, अर्थात पुष्पों में छुपाकर, तस्य हस्ते, उस राजा दुष्यंत के हाथों में, प्रापयिष्यामि, पहुंचा दूंगी। अनसूया, रोचते में सुकुमारः प्रयोगः। अनसूया कहती है, मुझे यह सुकुमारः प्रयोगः, यह सुंदर उपाय, रोचते, रुचिकर लगता है। किं वा शकुंतला भणति, शकुंतला क्या कहती है? शकुंतला कहती है, को नियोगो वाम विकल्प्यते। वाम, तुम दोनों के नियोग के विषय में, कह विकल्प्यते, क्या विकल्प किया गया है, क्या विकल्प किया जाता है, अर्थात जो तुम दोनों कहती हो मैं वही करती हूँ, उस पर कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं किया जाता। प्रेमवदा, तेन ही आत्मन उपन्यास पूर्वम चिंतय तावत किमपि ललित पद बंधनम। तेन ही, तो फिर, आत्मनः उपन्यास पूर्वम, स्वयं के उपन्यास के साथ, अपनी स्मृति के आधार पर या अपनी प्रणय वार्ता के अनुरूप, किमपि ललित पद बंधनम, कोई सुंदर ललित सुंदर पद बंधनम, पदों की रचना को, चिंतय, सोचो। शकुंतला, हला चिंतयामि अहम, सखी, अहम, मैं, चिंतयामि, सोचती हूँ। अवधीर्णा भीरुकम, अवधीर्णा से, तिरस्कार से, भीरुकम, भयभीत हुई या भयभीत होता हुआ, मे हृदयम, मेरा हृदय, वेपते, कांपता है। कहती है, सखी, मैं सुंदर पद रचना सोचती हूँ, किंतु मे हृदयम, कैसा हृदय? अवधीर्णा भीरुकम, तिरस्कार की आशंका से भयभीत हुआ, मे हृदयम, मेरा हृदय, पुनः वेपते, कांपता है। राजा सहर्षम, हर्ष के साथ, अयम सत्ते तिष्ठति संगमोत्सुको, विशंकसे भीरु यतो अवधीर्णाम, लभेत वा प्रार्थयिता नवाश्रियम, श्रिया दुरापह कथम ईप्सितो भवेत्। राजा अभी अपने को छुपाए हुए है, वह अब स्वयं को प्रकट नहीं किया है, उसने अपनी उपस्थिति को वहाँ दिखाया नहीं है, तो वह अपने मन में ही हर्षपूर्वक इस तथ्य को सोचता है या इस पद्य को सोचता है। अयम सत्ते तिष्ठति संगमोत्सुको, विशंकसे भीरु यतो अवधीर्णाम। भीरु, हे भयशीले, हे व्यर्थ ही तिरस्कार की आशंका से भयभीत होने वाली शकुंतला, यतः, जहाँ से, अर्थात जिस मुझ राजा दुष्यंत से, अवधीर्णाम, विशंक से, अवधीर्णा को, तिरस्कार को, विशंक से, आशंका रखती हो, तिरस्कार की शंका कर रही हो, अयम सते संगमोत्सुकः, सह, वह, अयम, यह मैं, दुष्यंत, ते, तुमसे, संगमोत्सुकः, मिलने की उत्सुकता से,
युक्त हुआ तिष्ठति स्थित हूँ। भीरु, हे भयशीले, हे व्यर्थ ही तिरस्कार की आशंका रखने वाली या आशंका से भयभीत होने वाली शकुंतले, यतः अवधीर्णाम, जिससे अर्थात मुझ राजा दुष्यंत से या मुझ दुष्यंत से अवधीर्णाम, अवधीर्णा की, तिरस्कार की, विशंक से आशंका कर रही हो। अयम सह, सह अयम, वह तो यह मैं, ते तुमसे संगमोत्सुको तिष्ठति, मिलने की उत्सुकता से युक्त हुआ, तिष्ठति स्थित हूँ, स्थित है। और साथ ही क्या कहता है, लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम, प्रार्थयिता जो प्रार्थना करने वाला है, जो याचक है, वह श्रियम श्रेय को, लक्ष्मी को, लभेत प्राप्त करे, वा न वा अथवा न करे, किंतु श्रिया दुरापह कथम ईप्सितो भवेत, श्रिया लक्ष्मी के द्वारा, ईप्सितः चाहा गया, दुरापह कथम भवेत दुर्लभ कैसे हो सकता है। प्रार्थयिता चाहने वाला, अभिलाषा करने वाला अथवा याचक, श्रियम लभेत लक्ष्मी को प्राप्त करे, वा न वा अथवा प्राप्त न करे, किंतु श्रिया लक्ष्मी के द्वारा ईप्सितः अभीप्सित, अभिलषित व्यक्ति दुरापह कथम भवेत, दुराप कैसे हो सकता है, दुर्लभ कैसे हो सकता है। अर्थात यदि कोई याचक, कोई व्यक्ति लक्ष्मी को चाहता है तो संभव है कि लक्ष्मी उसे प्राप्त हो अथवा न हो, लेकिन यदि लक्ष्मी किसी व्यक्ति को चाहे कि मैं इसके पास रहूं, तो वह व्यक्ति लक्ष्मी के लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है। कहने का जो भाव है यहाँ पर वह यह है कि शकुंतला जो लक्ष्मी रूपा है, वह लक्ष्मी रूपा शकुंतला यदि दुष्यंत उसे चाहता है, अभिलाषा करता है, तो संभव है वह दुष्यंत को प्राप्त हो अथवा न हो, किंतु यदि लक्ष्मी रूपा शकुंतला दुष्यंत की आकांक्षा करती है तो दुष्यंत उसके लिए दुष्प्राप्य नहीं हो सकता। यह दुष्यंत के मन का भाव है जो उसने अपने संदर्भ में अभिव्यक्त किया है। फिर देखिए एक बार, हे भयशीले शकुंतले, यतः अवधीर्णाम विशंक से, जहाँ से तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, अयम सह, सह अयम वह यह दुष्यंत, ते तुमसे संगमोत्सुको तिष्ठति मिलने की आशंका से, मिलने की आकांक्षा से या उत्सुकता से युक्त हुआ, तिष्ठति स्थित है। प्रार्थयिता प्रार्थना करने वाला अथवा याचक, श्रियम लभेत वा न वा लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा न करे, किंतु श्रिया लक्ष्मी के द्वारा ईप्सितः, ईप्सित चाहा गया, कथम दुरापह भवेत दुष्प्राप्य कैसे हो सकता है, लक्ष्मी के लिए अप्राप्य या दुर्लभ कैसे हो सकता है। व्याकरण देखिए यहाँ, संगमोत्सुकः, संगमे संगमेन उत्सुकः वा, यहाँ तृतीया तत्पुरुष भी हो सकता है और सप्तमी तत्पुरुष भी। यदि हम संगमे उत्सुकः पद का प्रयोग करते हैं यहाँ तो सप्तमी तत्पुरुष होगा, और संगमेन उत्सुकः करेंगे तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष का रूप बनेगा। ठीक है, यहाँ लिखने में उल्टा हो गया है, संगमे सप्तमी का रूप है और संगमेन तृतीया का रूप है। तो संगमे उत्सुकः कहने पर सप्तमी तत्पुरुष होगा और संगमेन उत्सुकः कहने पर तृतीया तत्पुरुष का रूप बनेगा। प्रार्थयिता पद है, प्र उपसर्ग है यहाँ पर, अर्थ यहाँ पर पद है, णिच प्रक्रिया हुई है प्रेरणा के अर्थ में, और फिर उससे त्रिच प्रत्यय लगा है, तो यह बनेगा प्रार्थयित्री, और उसका प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा प्रार्थयिता। अगला पद है दुरापह, दुह उपसर्ग है यहाँ पर, आप यहाँ पर धातु है और उससे खल प्रत्यय करेंगे, क्षमा कीजिए, दुरापह पद बनेगा, दुह उपसर्ग आप धातु और खल प्रत्यय का आकार जोड़कर दुराप पद बनेगा। ईप्सितः, यहाँ पर आप धातु है और उससे सन्नंत प्रक्रिया होगी इच्छार्थक, और उससे इक्तः प्रत्यय लगेगा, तो ईप्सित पद बनेगा, आगे स्थान पर ई आदेश होगा।
अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि अंतिम दो पंक्तियां हैं वे सामान्य कथन है और उस सामान्य कथन से विशेष का समर्थन किया गया है। अयम से तिष्ठति संगमोत्सुको विशंक से भीरु यतो अवधीर्णाम, यह सामान्य कथन है और इसका विशेष कथन से समर्थन किया गया है कि याचक को लक्ष्मी प्राप्त हो अथवा न हो संभव है, किंतु लक्ष्मी के लिए कोई भी दुराप नहीं हो सकता है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ यहाँ पर, और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छंद की बात करें तो यहाँ पर वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। आगे कथा वस्तु की ओर आगे चलते हैं। सख्यो, दोनों सखियां कहती हैं, अई अरे आत्मगुणावमानिनी, अपने गुणों का अवमानन करने वाली, अपने गुणों का तिरस्कार करने वाली, इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति, इदानीं इस समय क्या कौन होगा जो शरीर निर्वापयित्रीं शरीर को शांति प्रदान करने वाली, शारदीं ज्योत्स्नां शरतकालीन चांदनी को पटान्तेन वारयति, पट के अंत से अर्थात वस्त्र के छोर से वारयति रोकता है। अई आत्मगुणावमानिनी, अरे अपने गुणों का तिरस्कार करने वाली, का भला कौन, शरीर निर्वापेत्रीम शरीर का निर्वापण या शरीर को शांति प्रदान करने वाली, शारदीम ज्योत्स्नाम शरतकालीन चंद्रिका को पटान्तेन वस्त्र के छोर से वारयति रोकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो शरतकालीन चंद्रिका को रोकने के लिए अपने मुख को वस्त्र से ढक लेगा, अपितु वरन शरतकालीन चंद्रमा का तो व्यक्ति सेवन करता है। हमारे यहाँ पर शास्त्रोक्त महत्व है। कल ही शरद पूर्णिमा का जो पर्व है वह गया है, तो उस समय समस्त शास्त्रों में अपने यहाँ पर शरतकालीन जो चंद्रिका है उसका रात्रिकाल में सेवन करना और उसमें खीर बनाकर चंद्रमा की अमृतमय किरणों को ग्रहण करते हुए फिर प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करना बहुत से रोगों का निवारक कहा गया है। तो ऐसी शरतकालीन चंद्रिका को कौन व्यक्ति है जो वस्त्र ओढ़कर रोकना चाहेगा। शकुंतला कहती है, सस्मितम मुस्कुराकर, नियोजिते दानीम अस्मि, इस समय अब मैं नियोजित हो गई हूँ, अर्थात तुम्हारे आदेश के अनुरूप कार्य में संलग्न होती हूँ, लगती हूँ। इति उपविष्टा चिंतयति, बैठकर चिंतयति सोचती है, पदबंध की रचना करने का अभिनय करती है। राजा, अब राजा उसे देखकर कहता है, स्थाने खलु विस्मृत निमिषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि, स्थाने खलु इस उचित अवसर पर, विस्मृत निमेषेण, निमिष कहते हैं पलकों के झपकाने को, तो पलकों के झपकाने को भी विस्मृत करते हुए, भूल कर, अर्थात निर्निमेष चक्षुषा दृष्टि से या नेत्रों से, प्रियाम अवलोकयामि प्रिया शकुंतला को देखता हूँ, यतः क्योंकि उन्नमितैक भ्रूलतम आननम अस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। पदानि रचयन्त्या, पदबंधों की रचना करती हुई, कामपत्र लिखने के लिए पदों की रचना करती हुई, अस्याः इस शकुंतला के, उन्नमित एक भ्रूलतम आननम, उन्नमित ऊपर की ओर उठी हुई, एक भ्रूलतम एक भौं रूपी लता वाले, आननम मुख को या मुख से, और कंटकितेन कपोलेन, कंटकित रोमांचित कपोलेन कपोल स्थल से, मई मेरे प्रति अनुरागम प्रथयति अनुराग प्रकट हो रहा है, अनुराग का अभिव्यक्ति, अनुराग की अभिव्यक्ति हो रही है या अनुराग का विस्तार प्रकट हो रहा है। पदानि रचयन्त्या, पदों की रचना करती हुई, अस्याः इस शकुंतला का, उन्नमितैक भ्रूलतम आननम ऊपर की ओर उठी हुई एक भौं रूपी लता वाले मुख से, और कंटकितेन कपोलेन रोमांचित कपोल के द्वारा,
मई मेरे प्रति अनुरागम प्रथयति, अनुराग प्रकट हो रहा है। या हम इसे भाववाच्य में यदि द्वारा के द्वारा इसका अनुवाद करते हैं तो पदानि रचयन्त्या, पदों की रचना करती हुई अस्याः, इस शकुंतला के ऊपर की ओर उठी हुई एक भौं रूपी लता वाले मुख के द्वारा और कंटकितेन कपोलेन, रोमांचित कपोल के द्वारा मई मेरे प्रति अनुरागम प्रथयति, अनुराग को प्रकट किया जा रहा है। यहाँ पर एक स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया है। जब हम बहुत एकाग्र होकर किसी कार्य को करते हैं तो जो मुखाकृति है उसमें किंचित परिवर्तन होता है। ऐसा ही परिवर्तन शकुंतला के मुख पर भी दिखाई दे रहा है। उसकी जो एक भौं है वह एकाग्रता के साथ सोचती हुई भौं रूपी लता कहा है, तो वह भौं जो है ऊपर की ओर उठ गई है और उसके कारण उसका जो कपोल स्थल है, गाल है, वह भी किंचित रोमांचित लालिमा से युक्त दिखाई दे रहा है। तो उस स्थिति में दुष्यंत अनुभव करता है कि यह क्योंकि वह अंदर से अपने अनुराग के विषय में सोच रही है, दुष्यंत के प्रति अनुराग के भाव से युक्त है, इसलिए निश्चित रूप से उसकी यह भंगिमा जो है, यह मुखाकृति जो है, वह दुष्यंत के प्रति आसक्ति के भाव को अभिव्यक्त करने वाली है। व्याकरण देखिए यहाँ पर, उन्नमितैक भ्रूलतम, यहाँ पर तैक उन्नमित एक भ्रूलतम, वृद्धि संधि होगी तो दो मात्राएं होनी चाहिए। उन्नमितैक भ्रूलतम, उन्नमिता एका भ्रूः लता इव यस्मिन् तत्, जिसमें एक भौं को ऊपर उठाया गया है। उन्नमित पद की व्याकरण देखिए, उत उपसर्ग है, यहाँ नम धातु है, फिर प्रेरणा के अर्थ में णिच प्रत्यय होता है, उसका इकार शेष रहता है जो यकार में परिवर्तित होता है। यहाँ पर अच्छा णिच प्रक्रिया ई है और मकार से जोड़कर उन्नमित इक्ता प्रत्यय लगेगा तो उन्नमित पद बनेगा। उत उपसर्ग है, नम धातु है, णिच प्रक्रिया हुई और इक्ता प्रत्यय लगाकर उन्नमित पद बना। कंटकितेन पद है, कंटकः संजाता येन तेन, जिसमें रोमांच हो रहा है, तो कंटक पद है यहाँ और उससे इतच प्रत्यय करेंगे तो कंटकित पद बनेगा। रचयन्त्या पद है, रच यहाँ पर धातु है और उससे क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का जो रूप है वह बनेगा रचयन्त्या। मई अनुरागम प्रति, मई अनुरागम यहाँ पर है, मई पद है, उसके साथ अनुराग पद है और फिर यण प्रत्यय हुआ तो मई अनुरागम। एक बार स्पष्ट कर लें इसे, मेरे प्रति अनुराग को मई अनुरागम, क्षमा कीजिए, मई अनुरागम। अच्छा, मई अनुरागम में यहाँ पर यण संधि का प्रयोग दिखाया गया है, यण प्रत्यय नहीं है, हाँ, इसीलिए मुझे एक क्षण के लिए यहाँ शंका हुई कि ये यण प्रत्यय की कहाँ बात हुई। मई अनुरागम, यहाँ यण संधि का प्रयोग है, यकार में इकार है और आगे अकार अच है, इस कारण ई के स्थान पर यकार आदेश होगा और तब मई अनुरागम पद बनेगा। तो मई और अनुरागम यण संधि है यहाँ पर। और अनुराग पद की अगर हम व्याकरण देखें तो अनु उपसर्ग है, यहाँ पर रंज धातु है और घाय प्रत्यय है, घाय प्रत्यय करेंगे तो आदि स्वर को वृद्धि होगी धातु के, तो रंज में जो रकार है वह राग में परिवर्तित होगा, आकार के साथ ज के स्थान पर घ आदेश होकर अनुरागः और अनुरागम ये द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा, तो तम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का वाचक हुआ, अनुरंज घय और तम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप बना अनुरागम। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, अर्थ का आहरण किया गया है। कंटकितेन कपोलेन, कंटकित कपोल से, रोमांचित कपोल से अनुराग का प्रकाशन, यहाँ पर अर्थ की आपत्ति है। कंटकितेन कपोलेन कहा है दुष्यंत ने, लेकिन उससे उसका अनुराग ध्वनित हो रहा है, अनुराग के वह मेरे प्रति अनुराग से युक्त है, इस अर्थ का वह आहरण कर रहा है, तो यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार हुआ। और अनुमान भी है ये,
कपोल के पुलक से अनुराग का अनुमान भी किया गया है, तो अनुमान अलंकार भी हुआ। और इन दोनों का सद्भाव होने से संदेह संकर अलंकार भी होता है। संदेह संकर, दोनों अलंकारों का संदेह होने पर, दोनों अलंकारों का संकर होने पर संदेह संकर अलंकार भी है यहाँ पर। और उन्नमितैक भ्रू लतम, भ्रू लता इव, जो भौं है वह लता के समान है। भ्रूलतेव तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। और शकुंतला की स्वाभाविक अवस्था का, पदबंध का चिंतन करती हुई स्वाभाविक अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार भी है और साथ ही आर्या जाति छंद है। अगला पद, इसके आगे की कथा वस्तु देखिए। शकुंतला, हला सखियों, चिंतितम मया गीत वस्तु, मया मेरे द्वारा गीत की वस्तु चिंतितम सोच ली गई है, गीत सोच लिया गया है। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, किंतु लेखन साधनानि, पुनः किंतु लेखन के उचित साधन न सन्निहितानि, यहाँ सन्निहित नहीं है, उपस्थित नहीं है। कैसे लिखूं? सोच तो लिया, लेकिन लिखूं कैसे, क्योंकि लेखन के साधन नहीं है। प्रेमवदा, कितनी प्रत्युत्पन्न मतित्व है इस प्रेमवदा के अंदर कि वह शीघ्रता से किसी भी समस्या का समाधान कर देती है। कैसे अपनी स्थिति राजा के समक्ष अभिव्यक्त करूं? तो प्रेमवदा की ओर से उपाय आता है, काम लेखो अस्य क्रियताम, इसके लिए काम पत्र लिखो, और साथ ही उसका पूरा उपाय कि मैं पुष्पों में छुपाकर प्रसाद के व्याज से दुष्यंत के हाथों में पहुंचा दूंगी। अब शकुंतला कहती है, विचार कर लिया पद का, लेकिन लिखूं कैसे? तो वह पुनः अपनी प्रत्युत्पन्नमति से उत्तर देती है। एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखैर निक्षिप्त वर्णम कुरु। शुकोदर सुकुमारे, शुक तोता, उदर उसका पेट, तो तोते के पेट के समान सुकुमार अत्यंत कोमल, एतस्मिन् नलिनी पत्रे, इस कमलिनी के पत्ते पर, नखई अपने नाखूनों से, वर्णम निक्षिप्त कुरु, निक्षिप्त वर्णम कुरु, वर्णों को निक्षिप्त कर दो, वर्णों को उकेर दो, अंकित कर दो, लिख दो। यह अत्यंत कोमल है कमलिनी का पत्ता, इस पर नाखूनों से तुम जो बनाओगी तो वह अंकित हो जाएगा, तो अपने वर्णों को नाखूनों से इस पर अंकित कर दो। शकुंतला यथोक्तम रूपयित्वा, जैसा कहा गया वैसा करती हुई। हला सखी, शृणुतम इदानीम संगतार्थम नवा इति, सुनो इस समय कि यह संगत अर्थ वाला है, नवा इति अथवा नहीं है। उभे, दोनों सखियां कहती हैं, अवहिते स्व, हम सावधान हैं, अवहित हैं, ध्यान पूर्वक सुन रही हैं। शकुंतला वाचयति, लिखे हुए का वाचन करती है। तब न जाने हृदयं मम पुनः कामो, दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलियस्त्वयि वृत्त मनोरथानि अंगानि। निर्घृण, हे निर्दयी, दुष्यंत के लिए संबोधन दिया शकुंतला ने। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक काम पीड़िता है और उसे ऐसा लगता है कि दुष्यंत उसके प्रति किसी भी प्रकार के भाव से रहित है, तो उसने उसे उपालंभ दिया। निर्घृण, हे निर्दयी, तब हृदयम न जाने, तब तुम्हारे हृदय को न जाने, नहीं जानती। कामः पुनः, किंतु कामदेव तो, त्वयि वृत्त मनोरथानि, त्वयि तुम्हारे प्रति, वृत्त आश्रित, मनोरथानि मनोरथ वाले, मम अंगानि मेरे अंगों को, दिवा अपि रात्रौ अपि, दिवा दिन में भी, रात्रौ अपि और रात्रि में भी, बलियः तपति, बलियस तपति, अत्यधिक बलवान रूप से या अत्यधिक रूप से तपति, संतप्त कर रहा है। निर्घृण, हे निर्दयी, तब हृदयम न जाने, तुम्हारे हृदय को नहीं जानती। पुनः किंतु कामः, यह कामदेव, त्वयि वृत्त मनोरथानि, तुम्हारे प्रति आश्रित या तुम पर आश्रित मनोरथ वाले, मम अंगानि मेरे अंगों को, बलियः तपति अत्यधिक तप्त कर रहा है, संतप्त कर रहा है। दिवा अपि रात्रौ अपि, दिन में भी और रात्रि में भी। तो पुनः किंतु कामः, कामदेव,
त्वयि वृत्त मनोरथानि, तुम पर आश्रित अभिलाषा वाले मम अंगानि, मेरे अंगों को, दिवा अपि रात्रावपि, दिन में भी और रात्रि में भी, बलीयः तपति, तपति, बलीयः तपति, बलपूर्वक तपा रहा है, संतप्त कर रहा है। यहाँ पर शकुंतला ने दुष्यंत की कर्तव्य विमुखता को एक तरह से ध्वनित किया है कि यदि मैं इस अनुभूति से युक्त हूँ, तुम्हारे प्रति इस भाव से युक्त हूँ, तो तुम कर्तव्य से विमुख हुए केवल अपने कर्म में संलग्न हो और मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो कष्ट है, उसके प्रति तुम सावधान नहीं हो। यह बात निर्घृण पद के माध्यम से उसने ध्वनित की है। व्याकरण देखिए, यहाँ पर निर्घृण पद है, निर्गता घृणा यस्य सह, बहुव्रीहि समास है, निकल गई है घृणा जिसमें से, तो निर्गता घृणा यस्य सह बहुव्रीहि समास हुआ, संबोधन है दुष्यंत के लिए। बलीयः, बल यहाँ पर धातु है और उससे ईयसुन प्रत्यय करेंगे तो बलीयस यहाँ पर पद बनेगा, सकार का विसर्ग होकर बलीयः पद बना। वृत्त मनोरथानि, वृत्तः मनोरथः येषाम तानि, यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो गया। वृत्तः मनोरथा, आश्रित है मनोरथ जिनमें, ऐसे। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है, वही अर्थ का आहरण किया गया है यहाँ पर किस रूप में? निर्घृण पद से दुष्यंत की कर्तव्य विमुखता की ध्वनि या अर्थ का की आपत्ति है यहाँ पर, तो अर्थापत्ति अलंकार है। और साथ ही अनुमान अलंकार का प्रयोग है, तब न जाने हृदयम, तुम्हारे हृदय को तो मैं नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर टीकाकारों ने अनुमान अलंकार किस रूप में माना है कि वह प्रियतम के आलिंगन की अभिलाषा से युक्त है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुमान अलंकार है। और साथ ही यहाँ पर गीति छंद है। यह जो छंद है यह आर्या जाति जैसा ही छंद होता है, लगभग उसका ही जैसा, बिल्कुल, बस किंचित परिवर्तन होता है मात्राओं आदि में। तो यहाँ पर कालिदास की पद योजना देखिए या छंद योजना देखिए कि जो सामान्य प्रयुक्त छंद हैं पूरे शाकुंतलम में, केवल इस एक पद में, क्योंकि यहाँ पर शकुंतला के द्वारा आत्माभिव्यक्ति की गई है, तो उन्होंने एक बिल्कुल भिन्न छंद का यहाँ पर प्रयोग किया है और उसे गीति छंद कहा गया है। तो क्योंकि बिल्कुल एक भिन्न बात है यह, या नायिका की यह आत्माभिव्यक्ति का पद है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भिन्न छंद का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर गीति छंद है। गीति छंद का लक्षण भी दिया गया है, यद्यपि आपके कोर्स में नहीं है। ये जो छंद आप पढ़ेंगे, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में आपके प्रिस्क्राइब्ड छंद हैं, उनमें गीति छंद नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। से आर्या पूर्वार्ध समम यस्या अपरार्धम अपि हंस गते, छंदो विदस्तदानीं गीतिम तामृतवाणी भाषन्ते। ये गीति छंद का लक्षण है। और सबसे पहले जब हमने पढ़ना आरंभ किया तो वहाँ पर काम लेखो अस्य क्रियताम पद आया कि इसके लिए काम पत्र लिखो। तो आचार्य भरत के द्वारा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में स्त्रियों के द्वारा अपने प्रेम भाव को या अनुराग को अभिव्यक्त करने के जो 4 साधन बताए हैं नाट्य शास्त्र में, उनमें है लेख्य प्रस्थापन ही स्निग्धैर वीक्षितैर मृदु भाषितैः दूती संप्रेषणे नार्या भावाभिव्यक्तिर इष्यते। लेख्य प्रस्थापने स्निग्धै वीक्षितै मृदु भाषितै। लेख्य प्रस्थापन कामपत्र लिखकर उसके माध्यम से, स्निग्धै वीक्षितै स्नेह पूर्वक किसी के प्रति देखते हुए, मृदु भाषितै उससे मधुर वार्तालाप करने के माध्यम से, और दूती संप्रेषण के माध्यम से। तो ये 4 प्रकार हैं जिनके माध्यम से स्त्रियां अपने काम भाव को किसी पुरुष के प्रति अभिव्यक्त कर सकती हैं, ऐसा नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत ने भी उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो शकुंतला है वह अपनी सखियों के मध्य अपनी आसक्ति के भाव को अभिव्यक्त कर रही है और दुष्यंत के लिए पदबंध उसने सोच लिया है। यह पद रचना तक का भाग दुष्यंत ने भी सुन लिया है और आगे की कथा वस्तु का हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।